श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखिए, हम बेलपत्री महादेव को रोज समर्पित करते हैं और कुछ खास विशेष दिन में समर्पित करते हैं। पर बेलपत्री का विशेष महत्व होता है। गुरुजी ने बताया मनोकामना के हिसाब से, अलग अलग मनोकामना के हिसाब से अलग अलग तरीके से बेलपत्री महादेव को समर्पित की जाती है ताकि आपकी मनोकामना अतिशीघ्र पूरी हो जाए। तो पौष मास शुरुआत हो गया है। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा थी है और पहले दिन ही अगर आप इस तरीके से महादेव को बेलपत्र समर्पित करते हैं तो महादेव आपकी सारी मनोकामना अतिशीघ्र संपन्न करते हैं, पूरी करते हैं। तो बहुत अच्छे उपाय। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। तो स्वागत है मोदी ऑफिशियल चैनल पर। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव तो जरूर लिखिएगा। सबसे पहला उपाय हम बात करते हैं विवाह के लिए। जी हाँ, विवाह के लिए, कार्य की सिद्धि के लिए यह उपाय है। अगर आपकी कोई कामना ऐसी है विवाह की, जो विवाह संपन्न नहीं हो पा रहा है, आप परेशान हो गए, तो एक बार इस तरीके से बेलपत्री महादेव को समर्पित करके देखो। क्या करेंगे, आपको लेना है एक बेलपत्री, ठीक है, और आपको लेना है थोड़ा सा लाल चंदन। जी हाँ, लाल चंदन आप चाहो तो पीस के घर में घिस के निकाल सकते हो, या पाउडर फॉर्म वाला भी मार्केट से मिलता है, आप वह भी उपयोग कर सकते हो। पर लाल चंदन ही चाहिए, ऐसा नहीं कि पीला चंदन उपयोग कर लिया, आपको लाल चंदन ही चाहिए। लाल चंदन से आपको बेलपत्री की तीनों पत्तियों पर लगा देना है लाल चंदन अच्छे से। अब इस बेलपत्री को आपको लेके जाना है बेलपत्री के वृक्ष के पास में। जी हाँ, और वहां जाकर नीचे बैठ जाना है। ऐसा पेड़ ढूंढना जिसकी छाया अपने ऊपर आए, और उनकी छाया में आपको बैठकर अघोरेश्वर महादेव का नाम लेना है। कौन से महादेव का? अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर उस बेलपत्री को अपने विवाह की कामना बोलते हुए बेलपत्री की जड़ में समर्पित कर देना। इतना किया आपने, विवाह की कामना का बोला, अघोरेश्वर महादेव का नाम लिया है और उस बेलपत्री को बेलपत्री की जड़ में हमने समर्पित कर दिया। फिर क्या करोगे, उसी बेलपत्री को फिर उठाना है आपको, ठीक है। उसी बेलपत्री को फिर उठाओ और उस बेलपत्री के वृक्ष के आसपास जहां भी महादेव का मंदिर आपको मिल जाए, महादेव के शिवलिंग के ऊपर उस बेलपत्री को फिर से समर्पित कर दो। पहले चढ़ाएंगे जड़ में अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर, फिर उस बेलपत्री को उठाएंगे और महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। जब समर्पित करेंगे, डंडी का भाग जहां आप खड़े हो उससे ऑपोजिट होगा, यानी शिवलिंग के पीछे की ओर डंडी का भाग होगा, और समर्पित कर दीजिए अपने विवाह की कामना को बोलते हुए। आप देखना आपका वह कार्य, आपका विवाह कितनी जल्दी संपन्न होता है। दूसरा है मनोकामना पूर्ति के लिए। जी हाँ, कोई मनोकामना ऐसी है आपकी जो आप बहुत दिनों से सोच रहे हो कि ये मनोकामना पूरी हो जाए, पर नहीं हो पाती है। कुछ ना कुछ अड़ंगे विडंबना आ ही जाती है और आपका कार्य नहीं हो पाता है। तो आप क्या करें, महादेव के मंदिर तो रोज जाते हैं, तो कम से कम एक हफ्ते कोशिश करो, एक बेलपत्री महादेव को समर्पित करो। और समर्पित करोगे तो जो डंडी का जो भाग होगा, जहां से जल बह के जाता है, उस दिशा में करके शिवलिंग के ऊपर रखना है, ठीक है। यानी कि माँ सुंदरी का जो स्थान है उस दिशा में डंडी आएगी और पत्ती का भाग महादेव की शिवलिंग के ऊपर रखे हुए आप वीडियो में देखिए। इस तरीके से आपको समर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर, अपनी मनोकामना पूर्ति का बोलते हुए। रोज की पूजा अर्चना पूरी कर लो, फिर उस बेलपत्री को इस तरीके से समर्पित करो, फिर आप देखना आपकी मनोकामना कितनी जल्दी पूरी होती है। तीसरा उपाय है रोग मुक्ति के लिए। जी हाँ, रोग मुक्ति के लिए हम गुरुजी बताते हैं हर कथा में कि आप बेलपत्री चढ़ाओ और उस बेलपत्री का सेवन करो। पर सही तरीका क्या है कि हमारा रोग सच में समाप्त हो जाए, तो गुरुजी ने बताया है जैसे हम रोज पूजा अर्चना करते हो, आप पूरी पूजा अर्चना करो और एक लोटा जल भी समर्पित करो। उसके बाद उस बेलपत्री को समर्पित करो, डंडी का भाग अपने से विपरीत दिशा में रखना और बेलपत्री समर्पित कर देना। फिर आपको नाम लेना है कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है। एक लोटा जल भी चढ़ाएंगे तब भी कुंदकेश्वर महादेव बोलना है, बेलपत्री चढ़ाओगे तब भी कुंदकेश्वर महादेव बोलना है, और फिर बाबा से अपने रोग तकलीफ का बोलते हुए, बीमारी का बोलते हुए उस बेलपत्री को बाबा से कहना कि बाबा अब मैं आपसे औषधि मांग रही हूँ, मुझे औषधि दे दो। और फिर उस बेलपत्री को उठाकर अपने पास ले आओ। फिर आप चाहो तो महादेव की दहलीज पर बैठकर खाओ, सेवन करो। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो घर पर भी आकर तुरंत खा लो। ऐसा नहीं कि लाके हमने रख दिया है फिर हम शाम को खा लेंगे, हम भूल गए हम कल खा लेंगे, ऐसा नहीं है। जिस समय औषधि मांग के लाते हो उस औषधि को उसी समय सेवन करो, तो आपका रोग सच में समाप्त तो हो ही जाएगा। चौथा उपाय देखिए,
कोई पितृ दोष है, यानी पितृ हमारे भूखे हैं, प्यासे हैं और उनको तृप्ति नहीं मिली है, और अगर हमें नहीं पता है कि हमें पितृ दोष है, फिर भी हमारा कार्य रुकता है, रुकावटें आती है, बाधाएं आती है, और अगर हमारी कुंडली में पितृ दोष है तो आप इस तरीके से बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं, एक ही बार चढ़ाएं और आपका पितृदोष समाप्त हो जाएगा, आपके पितृ तृप्त हो जाएंगे। बहुत अच्छा और नया उपाय। देखिए क्या करना है, आपको लेना है एक बेलपत्री, जी हाँ, और उस बेलपत्री को और आपको लेना है थोड़ा सा पंचामृत। पंचामृत आपको घर पे ही बनाना है। दूध, दही, शक्कर, शहद और घी, इन सबको मिक्स करके पंचामृत तैयार किया जाता है। ये 5 चीजें तो अवश्य ही पंचामृत में डाली जाती है। तो ये 5 चीजें डाल के एक आप तैयार करेंगे पंचामृत, और पंचामृत और एक बेलपत्री लेकर आपको जाना है महादेव के मंदिर। ठीक है, महादेव के मंदिर जाकर महादेव की सबसे छोटी पुत्री, जी हाँ, आप वीडियो में देखिए, यहाँ पर माँ अशोक सुंदरी का स्थान होता है। वैसे आप सभी को पता चल गया होगा, पर कुछ लोगों को पता नहीं रहता है, तो आप देख लीजिए। बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, यहाँ पर होता है महादेव की सबसे छोटी पुत्री का स्थान। यहाँ पर आपको चढ़ाना है जो बेलपत्री आप लेके गए वो बेलपत्री। पर क्या है इसमें, इस उपाय में उस बेलपत्री की जो डंडी का भाग होगा ना, वो महादेव की ओर आएगा, और बेलपत्री की जो पत्ती होगी वो जहाँ से जल बह के जाता है ना, उस दिशा में होगा। ये नया तरीका है बेलपत्री चढ़ाने का। तो क्या करेंगे, पत्ती का भाग जहाँ से जल बह के जाता है उधर रखेंगे, और डंडी का भाग महादेव की ओर आएगा, और आप समर्पित कर दीजिए बेलपत्री को। फिर क्या करेंगे, जो पंचामृत तैयार करके ले गए उस पंचामृत को आपको पहले चढ़ाना है बेलपत्री के ऊपर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को बोलते हुए। थोड़ा सा चढ़ा दिया आपने, थोड़ा बचा लेना, और जो बचा हुआ पंचामृत है उस पंचामृत को बाबा के शिवलिंग के ऊपर आपको धीरे 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 समर्पित कर देना है। ठीक है, इतना कर दिया है आपने। फिर 1 लोटा साफ जल जरूर चढ़ाना है, क्योंकि शिवलिंग के ऊपर पंचामृत चढ़ाओगे आप तो पंचामृत चढ़ाने से शिवलिंग पूरी सी चीटी चीटी हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, शिवलिंग के ऊपर 1 साफ लोटा जल समर्पित कर देना, क्योंकि क्या होता है चीटे वगैरह चिपक जाते हैं तो माँ बाबा को तकलीफ होती है। तो आप 1 लोटा साफ जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दो। बस इतना सा तरीका है ये बेलपत्र चढ़ाने का। आपके सारे दोष समाप्त हो जाएंगे, और आप कार्य, जिस भी कार्य में हाथ डालोगे, जिस व्यापार में हाथ डालोगे, जिस नौकरी के लिए तैयार करोगे, नौकरी के लिए तैयार होगे, उसमें सफलता आपको अवश्य मिलेगी ही मिलेगी। आई होप ये उपाय आपको अच्छे लगे होंगे। उपाय अच्छे लगे तो कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।